सम्मान खो रही है तो उसका मन टूट जाता है। लेकिन अगर परिवार उसे प्यार और सम्मान दे, उसका साथ दे, तो वही महिला अंदर से मजबूत बन जाती है। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि माता पिता बनने का अर्थ केवल जन्म देना नहीं होता। दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्यार और सहारे की जरूरत होती है। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो किसी बच्चे को अपनाकर उसे अपना जीवन दे देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा और पवित्र निर्णय होता है। समय के साथ ये भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। किसी के जीवन में जल्दी खुशियां आती हैं, किसी के जीवन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो वे जीवन को रोशनी से भर देती हैं। इसलिए उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि एक महिला का सम्मान केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसके कितने बच्चे हैं या वह मां बनी है या नहीं। उसका सम्मान उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार, उसकी मेहनत और उसके संस्कारों से तय होता है। इसलिए जीवन में धैर्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब मन मजबूत होता है तब जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि हर परिवार को अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे इस परिवार की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हैं। जब परिवार में प्रेम, सम्मान और धैर्य होता है, तब जीवन की हर समस्या का समाधान धीरे धीरे मिल जाता है। और जब इस विषय को और गहराई से समझते हैं तो यह भी पता चलता है कि जीवन केवल इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ता है। कई बार मनुष्य किसी एक बात को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वह अपने जीवन की बाकी खुशियों को देख ही नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना और ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय भी ले पाता है और जीवन की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। कई महिलाओं के मन में ये डर बैठ जाता है कि अगर उन्हें संतान नहीं हुई तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समाज की सोच समय के साथ बदलती रहती है। जो लोग आज कुछ कहते हैं वही लोग कल कुछ और कहने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन का निर्णय समाज के डर से नहीं, बल्कि पिता बनने का अर्थ केवल जन्म देना ही नहीं, बल्कि किसी बच्चे को प्यार, सुरक्षा और संस्कार देना भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीवन में हर घटना का एक समय होता है। कभी कभी जो चीज हमें देर से मिलती है वही हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान बन जाती है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन शैली और सही चिकित्सा, ये चारों चीजें मिलकर जीवन को संतुलित बनाती हैं। अगर परिवार में किसी महिला को संतान को लेकर चिंता है तो सबसे पहले उसे ये महसूस होना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। उसका परिवार उसके साथ है। उसका सम्मान उतना ही है जितना पहले था। किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि खुशियां केवल एक ही रूप में नहीं आती, कभी संतान के रूप में, कभी सफलता के रूप में, कभी प्रेम और सम्मान के रूप में। जो व्यक्ति जीवन को खुले मन से स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में शांत और संतुष्ट रहता है। इसलिए अंत में यही कहना उचित होगा कि प्रार्थना करें, सकारात्मक रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सबसे बढ़कर अपनी सोच को करुणा और सम्मान से भरें। संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, वह परिवार के लिए ईश्वर का उपहार होती है। जब हम इस सत्य को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन में शांति और संतुलन अपने आप आने लगता है। जब इस विषय को और गहराई से समझते हैं तो एक और बात स्पष्ट हो जाती है
कि मनुष्य का जीवन केवल एक इच्छा पर टिक कर नहीं चलता। जीवन में कई तरह की खुशियां होती हैं और हर खुशी का अपना समय होता है। कभी कभी मनुष्य किसी एक इच्छा में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने आसपास की अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। जो महिलाएं संतान को लेकर चिंता में रहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर और मन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। जब मन बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, तब उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। इसीलिए सकारात्मक वातावरण, अच्छा भोजन, पर्याप्त आराम और खुश रहने की आदत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे समाज में प्रार्थना और भक्ति को मन की शक्ति माना गया है। जब इंसान ईश्वर को याद करता है तो उसे अंदर से एक भरोसा मिलता है कि सब ठीक होगा। ये भरोसा ही उसे कठिन समय में मजबूत बनाता है। लेकिन भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि केवल चमत्कार की उम्मीद की जाए। भक्ति का अर्थ है मन को स्थिर रखना, धैर्य रखना और जीवन में अच्छे कर्म करते रहना। कई परिवारों में ये भी देखा जाता है कि जब संतान की बात आती है तो लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं। कोई व्रत करने को कहता है, कोई मंदिर जाने को, कोई किसी विशेष पूजा का सुझाव देता है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से प्रार्थना करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रार्थना मन को शांति देती है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आधुनिक चिकित्सा की सलाह को नजरअंदाज न किया जाए। डॉक्टर से सही जानकारी लेना और जरूरत पड़ने पर इलाज करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि कई दंपत्ति जिन्हें पहले उम्मीद नहीं होती थी, वे भी माता पिता बन पा रहे हैं। इसलिए जानकारी और सही सलाह बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार का व्यवहार बहुत मायने रखता है। अगर किसी महिला को बार बार ये महसूस कराया जाए कि वह किसी कमी की वजह से जब किसी परिवार में विवाह के बाद लंबे समय तक संतान नहीं होती, या किसी माता पिता को पुत्र की इच्छा रहती है और वह पूरी नहीं होती, तब मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। समाज भी कभी कभी अनजाने में ऐसे शब्द कह देता है जो दिल को चोट पहुंचा देते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संतान का होना केवल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। ये प्रकृति, स्वास्थ्य, समय और कई परिस्थितियों का परिणाम होता है। इसलिए किसी भी स्त्री को दोष देना बिल्कुल उचित नहीं है। बहुत बार देखा गया है कि परिवार या समाज केवल महिला को ही जिम्मेदार मान लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि संतान से जुड़ी स्थिति पति और पत्नी दोनों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। किसी भी महिला के मन को चोट पहुंचाने से समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान तब आता है जब परिवार साथ खड़ा रहता है, समझदारी से निर्णय लेता है और धैर्य रखता है। हमारे भारतीय समाज में भक्ति, प्रार्थना और सकारात्मक जीवन शैली को बहुत महत्व दिया गया है। जब मन परेशान होता है तब ईश्वर की याद हमें शांति देती है। कई लोग मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं या प्रार्थना करते हैं। ये सब मन को शक्ति देता है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि स्वास्थ्य की जांच कराई जाए, डॉक्टर से सलाह ली जाए और आधुनिक चिकित्सा की मदद ली जाए। आज चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और कई ऐसी स्थितियां हैं जिनका इलाज संभव है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है। संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही समान रूप से अनमोल होते हैं। कई बार लोग केवल पुत्र की इच्छा में इतना उलझ जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि बेटी भी उतनी ही खुशियां लेकर आती है। आज के समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, परिवार का नाम रोशन कर रही हैं और माता पिता का सहारा बन रही हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को व्यापक बनाना चाहिए और संतान को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब मन में निराशा आना स्वाभाविक है।
लेकिन निराशा से रास्ता नहीं निकलता। उम्मीद और सकारात्मक सोच ही आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ गोद लेकर बच्चे को अपना लेते हैं और उसे उतना ही प्यार देते हैं जितना अपने जन्म से हुए बच्चे को देते हैं। ऐसे उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मविश्वास और समझ से लेना चाहिए। परिवार का सहयोग भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब पति और परिवार के अन्य सदस्य महिला का साथ देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तब उसका मन मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर उसे बार बार ताने दिए जाए या उसे दोषी ठहराया जाए तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। इसलिए हर परिवार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बहू, बेटी या पत्नी को सम्मान और सहारा दे। जीवन में धैर्य रखना भी बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज की हमें जल्दी होती है, वही चीज थोड़े समय बाद अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए धैर्य और सकारात्मक सोच को बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा भोजन, नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और मन को शांत रखने की आदत, ये सब चीजें शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाती हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है तब जीवन की कई समस्याएं अपने आप हल होने लगती। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये कहा गया है कि जीवन में जो कुछ मिलता है वह ईश्वर की इच्छा और हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना, दूसरों की मदद करना और अपने मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। जब मन में करुणा और प्रेम होता है तब जीवन में शांति भी आती है और संतोष भी। कई संत और महापुरुष भी यही कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। अगर मनुष्य के मन में संतोष है तो वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। लेकिन अगर मन हमेशा किसी कमी को लेकर दुखी रहता है तो उसे कभी शांति नहीं मिलती। इसीलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी कठिन समय हमें धैर्य सिखाता है, कभी संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और कभी इंतजार हमें विश्वास करना सिखाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन को प्रेम, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ें और अपने मन को मजबूत बनाए रखें। जब मन मजबूत होता है और सोच सकारात्मक होती है तब जीवन की राहें धीरे धीरे आसान होने लगती हैं और खुशियां भी अपने समय पर जीवन में आने लगती हैं। और जब जीवन की इन बातों को समझते हुए मनुष्य आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे उसके अंदर एक नई समझ जन्म लेने लगती है। वह समझ यह होती है कि जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है बल्कि स्वीकार करने की शक्ति का भी नाम है। जब हम हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं तब जीवन का भार हल्का लगने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस बात को हम अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी समझते हैं वही बात हमें अंदर से मजबूत बनाने का कारण बन जाती है। समय बहुत बड़ा शिक्षक होता है। समय के साथ मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। जो बात कभी बहुत बड़ी लगती थी वही बात बाद में उतनी बड़ी नहीं लगती। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना और समय पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। जब मनुष्य धैर्य रखता है और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरता है तब उसके जीवन में शांति भी आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। परिवार के वातावरण का भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर घर का माहौल प्रेम और सम्मान से भरा हो तो कोई भी कठिन परिस्थिति आसानी से पार की जा सकती है। लेकिन अगर घर में तनाव और आरोप प्रत्यारोप का माहौल हो तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए परिवार के हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह एक दूसरे को समझे, सहारा दे और एक दूसरे